स्वागत है आपका भारत वॉइस में। न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा तो आपने सुना ही होगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार इस बात के लिए बदनाम है कि वो नारे बहुत ज़्यादा देती है और ये जुमलों की सरकार है। और हकीकत मानों में कई बार ये बातें साबित हो जाती है और खुद सरकार के काम करने के तरीकों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि ये सरकार जुमलों की सरकार है। अब आपको बताते हैं कि हाल के दिनों में कई बड़े धोखाधड़ी और गड़बड़ी के मामले सामने आए, कई बड़े घोटालों के मामले सामने आए, लेकिन वो उजागर नहीं हो पाया। उजागर कैसे होगा? क्योंकि मीडिया को सरकार की वाहवाही करनी है और घोटाला करके टीआरपी खरीदना है। और अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें देश की आर्थिक स्थिति भी पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने खुद कहा है कि आने वाले दिनों में जीडीपी 9.5 तक गिर सकती है, यानी देश की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में पटरी से और उतरेगी। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बैंकों में धोखाधड़ी के मामले और गड़बड़ी के मामले पर मोदी सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। बड़ी बात यह है कि अगर देश का बैंकिंग सेक्टर और उसमें गड़बड़ी होगी, उसमें घोटाले होंगे, तो फिर सोच सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी। जिन बैंकों के माध्यम से देश में पैसों का लेन देन होता है, उसी बैंक पर अगर धोखाधड़ी के आरोप लगे और ये कहा जाए धोखाधड़ी के मामले इन बैंकों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि इसको रोक लगाने में सरकार विफल क्यों हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल और जून तिमाही में 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, यानी 2,867 मामले दर्ज किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ये खुलासा पिछले दिनों हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मामले में सूचना मांगी थी और उसी के तहत ये बात सामने आई है, जहां पर रिजर्व बैंक से ये जानकारी मांगी गई थी। तो संख्या के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं पैसों के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा में धोखाधड़ी के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। ये बड़ी चिंता की बात है कि बैंक में आखिर जब इतनी पारदर्शिता होती है, वहां पर इस तरह की धोखाधड़ी कैसे की जाती है और कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। हमने देखा कि कैसे देश में एनपीए के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कैसे कर्ज लेकर लोग विदेश भागने में कामयाब हो गए, लेकिन सरकार इसको अंकुश आखिर क्यों नहीं लगा पा रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में एसबीआई में धोखाधड़ी के सबसे अधिक 2050 मामले सामने आए। इन मामलों में जुड़ी राशि 2325.88 करोड़ रुपए हैं। मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया को धोखाधड़ी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया में 5124.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 47 मामले का पता चला है। जिस तरह से हमने देखा था कि पंजाब नेशनल बैंक को लगातार चूना लगाने की कोशिश की गई और कर्ज लेकर लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक के पैसों को नहीं लौटाया, इससे पीएनबी की हालत भी खराब हुई है। पिछले दिनों में देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 270.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। हालांकि बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामलों की संख्या 240 रही है। दूसरे बैंकों की बात की जाए तो यूको बैंक में 831.35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 130 मामले सामने आए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 655 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। 149 पंजाब एंड सिंध बैंक में 163 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 18 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में लगभग 46 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 49 मामलों का पता चला है। इस तरह से बैंकों में धोखाधड़ी के कई बड़े मामले हाल के दिनों में सामने आए हैं। सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? इस सवाल का जवाब अगर आप लेने जाएंगे तो शायद इन सवालों का जवाब आपको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। मीडिया भी देश की आम जनता को गुमराह करने में लगा है। तो आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर बैंकों में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको टेलीविजन चैनल्स
पर इस तरह के और बैंकों में धोखाधड़ी और गड़बड़ी को लेकर कोई डिबेट दिखा है? इसलिए नहीं दिखा कि मीडिया और न्यूज़ चैनल्स लगातार सरकार की वाहवाही करने में लगे हुए हैं। अगर इस मुद्दे को वो लेकर आते तो जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठता कि मोदी सरकार आखिर क्या कर रही है, क्यों नहीं इन मामलों को रोका जा रहा है। जाहिर सी बात है ये मामला बहुत गंभीर और संगीन है, क्योंकि जिस तरह से बैंकों में धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी एनपीए के मामले सामने आएंगे, जिससे बैंक और ज़्यादा खस्ताहाल होंगे। बैंक अगर खस्ताहाल होते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत नकारात्मक असर पड़ेगा, और बैंकों पर असर पड़ने का मतलब है कि हमारी और आपकी जेब पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था पटरी से गिरती जा रही है। सरकार के पास इसको लेकर कोई बहुत बड़ी रणनीति नजर नहीं आती है कि वो इस तरह के मामलों पर रोक कैसे लगाएगी। बैंकों में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता है कि आखिर इस तरह के धोखाधड़ी के मामले कैसे रुकेंगे। लेकिन आम लोगों के लिए भी ये सोचने की बात है कि सरकार आखिर इन मामलों को लेकर क्या कर रही है और कब इस तरह के गंभीर मामलों पर रोक लगेगी।